बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम आलू वगैरह के पराठे बनाते हैं तो वो हमसे टूट जाते हैं, क्योंकि जब हम पेड़े में आलू की ज्यादा स्टफिंग करते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और जो बच्चियां नया नया पराठा बनाना सीख रही होती हैं, उनको तो आज लाजमन फायदा होगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक रोटी का पेड़ा। जिस हिसाब से आप रोटी बनाते हैं ना, उसी हिसाब से आटा ले लें। अब हम इस पेड़े को बेल लेंगे। आप जैसे रोटी बेलते हैं ना, वैसे ही बेल लें। आपने रोटी को बिल्कुल भी ज्यादा गोल नहीं करना, बल्कि लंबाई की तरफ फैला लें। जितनी लंबाई रोटी में होगी, इतना ही ये गोल बनेगी। हमने रोटी को इस तरह से बेल लिया है। अब हम हाथों की मदद से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आपने इसको तोड़कर अलग अलग नहीं करना, बल्कि इसी तरह से हाथों के साथ इसके पार्ट्स बना लें। आप बस ध्यान से देखते जाएं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, ताकि आपको भी आसानी हो। आप देखें कि हमने इसके 3 हिस्से कर लिए हैं। अब हम पहले वाले हिस्से में स्टफिंग रखेंगे। आप अगर कीमे के पराठे बना रहे हैं या फिर किसी भी चीज के पराठे बना रहे हैं, तो उसकी स्टफिंग इस तरह से रख दें। मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, इसलिए मैं आलूओं की स्टफिंग रखूंगी। अब हम स्टफिंग वाले हिस्से को खाली हिस्से पर रखेंगे और इसको बंद कर देंगे। फिर हम जो हिस्सा खाली है, इस पर भी आलूओं की स्टफिंग रखकर उल्टी साइड से खाली हिस्से के साथ मिला देंगे। मतलब जिस तरफ से आपने आलूओं की स्टफिंग पहले रखी थी, उस साइड पर आपने नहीं रखनी, बल्कि दूसरी साइड पर रखनी है। इस तरह से करने से एक तो हम इसमें स्टफिंग अच्छी खासी डाल देंगे और दूसरा ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और आप यकीन करें कि ये पराठे इतने मजे के होंगे कि खाने वाले उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। जैसा कि अब रमजानुल करीम, हमारा बरकतों वाला महीना आने वाला है, तो आप उस महीने में ये पराठे बनाकर सहरी के वक्त एंजॉय कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसको आपने अपने फ्राई पैन पर इस तरह से बिछाना है कि एल्युमिनियम फॉइल से ये अच्छी तरह से कवर हो जाए और इसका एक भी पार्ट नजर ना आए। अब हम इस पैन को गैस स्टव पर रखकर फ्लेम को ऑन कर देंगे। फिर हम इस पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए, तब हम इसमें अंडा डालेंगे। तो घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अंडा तोड़कर डालेंगे। आप इसमें नमक या फिर कुछ और डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें अपने जायके के हिसाब से नमक और ब्लैक पेपर डालूंगी। मैं ज्यादातर इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए, हमारा जबरदस्त सा ऑमलेट बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको एल्युमिनियम फॉइल हटाकर अपना फ्राई पैन दिखाती हूँ। और हाँ, आपने एल्युमिनियम फॉइल को उतारते हुए एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि ये गर्म ना हो। अगर गर्म हुआ तो आपका हाथ भी जल सकता है, इसलिए जब ये ठंडा हो तब इसको उतारें। आप देख सकते हैं कि हमारा पैन एल्युमिनियम फॉइल लगाने से बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। अब हमें इसको धोकर नहीं रखना पड़ेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त और यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि गंदम तो हम हर साल इकट्ठी लाकर रखते हैं, ताकि हमें बार बार इसको खरीदना ना पड़े। इकट्ठी तो हम ला कर रख लेते हैं, लेकिन मुश्किल तब आती है जब इसमें सुसरी और सुंडियां पड़ जाती हैं।
तब इसका आटा बनना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आपकी गंदम को खराब होने से महफूज रखेगी। तो इसके लिए आपने लेना है नमक। ये आपने लाहौरी नमक ही लेना है क्योंकि ये ज्यादा बारीक होता है, इससे आपकी गंदम कम खराब होगी। ये आपने अपनी गंदम के हिसाब से ही डालना है। तो मैं इस गंदम में 2 टेबलस्पून के करीब नमक डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मेरी गंदम भी शुरू में ही खराब हो गई थी, लेकिन जब मैंने इसमें नमक डाला तो वहीं पर ही गंदम में से सुंडियां और सुसरियां खत्म हो गईं। मतलब ये मेरा आजमूदा टोटका है। मैंने टिप बनाने के लिए गंदम कम ली है। आप अपनी गंदम के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे हाथों पर आटा आटा सा लगा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। वैसे भी आजकल गंदम बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, हर कोई इसको घर में सेव नहीं करता। लेकिन अगर इतनी महंगी गंदम खराब हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आप भी इस तरह से गंदम में अगर नमक डालेंगे तो आपकी गंदम भी खराब होने से महफूज रहेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इससे इंशाल्लाह फायदा ही होगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इस तरह के कप्स वगैरह लाकर रखते हैं तो एक शिकायत रहती है कि जब हम इसका इस्तेमाल शुरू करें तो इनके हैंडल्स बहुत जल्द टूट जाते हैं और फिर ये कप्स बेकार हो जाते हैं। वैसे भी आजकल हर चीज की प्राइस को आग लगी हुई है। ऐसे में अगर कोई चीज टूट जाए तो बस दिल खराब हो जाता है। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिस पर आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक बड़े से बर्तन में पानी। इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें कप्स को डाल देना है। अगर हो सके तो इस पानी में सारी रात के लिए इनको छोड़ दें, अगर नहीं तो कम से कम 5 घंटे लाजमी रहने दें। इससे आपके कप्स के हैंडल्स पक्के हो जाएंगे। मतलब जैसे ठोकर लगने से ये फौरन से टूट जाते थे, वैसे अब नहीं टूटेंगे। मैं तो अपने कप्स को ऐसे ही सेव करती हूँ। हम घर में ऐसे ही लोकल कप्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मेरे हाथ से बहुत सी चीजें गिरकर टूट जाती हैं, इसलिए रेगुलर इस्तेमाल में मैं इनको ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये टिप बहुत ही जबरदस्त है, आप इसको लाजमन ट्राई करके देखिएगा। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसको हम फिंगर्स पर लगाकर फिंगर्स की शेप बनाएंगे और इनको उतार कर अलग रखते जाएंगे। पहले आपने एल्युमिनियम फॉइल के बहुत से इस्तेमाल देखे होंगे, लेकिन इससे पहले आपने ऐसा इस्तेमाल इसका नहीं देखा होगा। इससे हम खाने को भी पैक करते हैं। ये ज्यादातर खानों के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ये देखें, हमने फिंगर्स की शेप में इनको बना लिया है। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक ग्लास में नीम गर्म पानी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये वही हल्दी है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। आपने सरसों का तेल ही डालना है, कोई और तेल नहीं डालना। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको इन शेप्स में डालेंगे। आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी इनमें डालना है। फिर हम इनको अपनी फिंगर्स पर लगाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी खवातीन की फिंगर्स वगैरह पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आपने ये भी नोट किया होगा कि नेल्स के इर्द गिर्द स्किन उतरना शुरू हो जाती है। ये बहुत तकलीफदा मरहला होता है। इस सोल्यूशन से आपकी फिंगर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो ठीक हो जाएंगी। हल्दी वैसे भी एंटीबैक्टीरियल होती है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। आपके फिंगर्स 5 दिनों में ठीक हो जाएंगी। बस दिन में 20 मिनट के लिए इसको लगाएं। 5 दिन लगातार लगाने से आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। बस आप इसको एक बार ट्राई करके लाजमी देखें। तो है ना ये जबरदस्त टिप, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।